मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के लिए आप लालायित रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही लेकर आया हूं और ऐसे सवाल जो पेपर में कई बार आ चुके हैं, सिर्फ ऐसे सवाल ही आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो कंप्लीट वीडियो देखना। समझ में आए तो वीडियो लाइक करना है, ना समझ में आए तो लाइक मत कीजिएगा। ठीक है। और जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा पोर्शन अभी बचा हुआ है पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम करीब है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, परेशान होकर के इधर उधर मुंह मार रहे हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए। तो भाई कहीं से कुछ मिल जाएगा, लेकिन मिल जाने से तो आप पेपर दे नहीं पाओगे। पढ़ के याद करना होगा, समझना होगा, तब जाके आपका कल्याण होगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी अंग्रेजी, पांचों विषय में से तो चार विषय आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश आपका लर्न करने वाला है, याद करने वाला है। लेकिन मैथ एक ऐसा सिंगल विषय है जो 100% समझने वाला है। तो पांचों विषय का आपको एक जगह पर एक एप्लीकेशन में सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा, केवल 40 रुपए में। फिजिक्स के सभी कंटेंट 40 में, इसी तरह केमिस्ट्री के सभी कंटेंट 40 में, हिंदी के सभी, अंग्रेजी के सभी, केवल 40-40 रुपए में आपको मिल सकता है। हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करिए, नहीं तो प्ले स्टोर में जाके सर्च करना एम सोल्यूशन ऐप, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहीं से जाके सीधे डाउनलोड करिए। मैथ का आपको मिल जाएगा केवल 218 रुपये में। और 16 घंटा ये जो लिखा है ना, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की वीडियो है। सभी वीडियो का टाइम अगर जोड़े कैलकुलेटर से तो 16 घंटे के आसपास होता है। 16 घंटे में फर्स्ट और सेकंड दोनों मैथ कंप्लीट हो जाएगा आपका। बाकी कोई टीचर आपको 16 घंटे में पूरी तैयारी नहीं करा पाएंगे। वो आपको 500 वीडियो, 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ दे देंगे, कहेंगे हम बहुत ज़्यादा आपको दे रहे हैं कम फीस में। तो मतलब ज़्यादा लेके क्या करोगे, परेशान हो जाओगे ना। पढ़ो उतना जितने से तुम्हारा एग्जाम बेहतर हो। कचड़ा चीज़ें नहीं पढ़ना है। तो कचड़ा चीज़ों को मैंने निकाल दिया है, सिर्फ वही रखा हूँ जो आपके काम आए, जो आपके लायक है। ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिन बच्चों को चाहिए होगा ले लेंगे, रिजल्ट अगर अच्छा चाहिए तो। ये सवाल बहुत कायदे का सवाल है, दूसरे चैप्टर का ही सवाल है ये। ठीक है। एक बार तुम पेपर में से पूरा क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में। टेन इनवर्स रूट में एक्स बराबर 1/2, कास इनवर्स 1 - x/1 + x। ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें देखो, लेफ्ट हैंड साइड छोटा है, राइट हैंड साइड बड़ा है, तो राइट हैंड साइड ही लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो आप एक काम करो, RHS ले लो। RHS क्या है, 1/2 काश इनवर्स 1 - x/1 + x। यही आपका RHS या राइट हैंड साइड है। अब यहाँ x का मान टेन थीटा मानेंगे, काम बन जाएगा। x बराबर नहीं, x बराबर नहीं, आप ऐसा करो, करड़ी में x बराबर टेन थीटा, दोनों पक्षों का वर्ग करो, इधर से करड़ी हट जाएगी तो इधर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से थीटा का मान निकालोगे तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स रूट में x। ठीक है ना। इस लाइन से थीटा का वैल्यू निकालोगे तो टेन इनवर्स रूट में x, इस लाइन का होल स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर, 1/2 कास इनवर्स, 1/2 के बाद कास इनवर्स 1 - x। x का मान क्या, टेन स्क्वायर थीटा है। x का मान क्या, टेन स्क्वायर थीटा, नीचे भी 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब बराबर 1/2 कास इनवर्स। अब ये जो ब्रैकेट में है, बड़े वाले ब्रैकेट में, ये किसका सूत्र है, ये तो कास 2 थीटा का सूत्र है, तो लिख देंगे कास 2 थीटा। अब क्या होगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा। कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो जितना मैंने घेर दिया है वाइट पाउडर में, वो तो खत्म हो गया। 1/2 और 2 थीटा बच गया, 1/2 और 2 थीटा, 1/2 और 2 थीटा बच गया है ना। अब क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, केवल थीटा बचेगा। थीटा का मान यहाँ से हमने निकाल रखा, क्या है, टेन इनवर्स रूट में x। क्या है, टेन इनवर्स रूट में x। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। 100% आपको समझ में आया होगा, इस बात को मैं जानता हूँ। अब इसी सिलसिले में हम अगले चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर नंबर 3, आव्यूह, जिसको कहा जाता है। आयोटा वाला सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है ना। पहले आप कैपिटल ए का मान जो दिया लिख लो, 2 + i - i 3 4i
और कैपिटल बी बराबर क्या दिया है, कैपिटल बी बराबर दिया है, ये आई माइनस आई क्या होता है यार, आई माइनस आई तो जीरो हो जाएगा, फिर ये 2i और नीचे 2i, 2i, यहाँ कैप नहीं लगाना भाई, और ये 3 है। a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, यानी a और प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी इस तरह से लिखो और यहाँ पर इसको लिख लो चुपचाप, 2 प्लस आई माइनस आई और 3 4i प्लस बगल में इसके ये वाला लिख लो, i माइनस आई, 2i, यहाँ भी 2i, यहाँ पर 3। अब इनको जोड़ने का काम एकदम क्लास 2 और 1 के बच्चों का है, क्लास 2 का बच्चा भी जोड़ लेगा ऐसा। अरे 2 प्लस आई में आई माइनस आई जोड़ेंगे तो समझो जीरो है, ये क्या है जीरो, जीरो में इतना जोड़ेंगे तो इतना ही रहेगा, 2 प्लस आई, माइनस आई में 2i जोड़ेंगे, 2i में से आई घट जाएगा, आई बचेगा, 3 में 2i जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2i, 4i में 3 जोड़ेंगे तो जाएगा 4i प्लस 3, बस यही आंसर है, क्या है, यही आंसर है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा इस सवाल में कुछ नहीं करना है। भगवान करें कि ऐसे प्रश्न आपको मिले परीक्षा में कि आसानी से हो जाए, आसानी से इसका आंसर आ जाए। ए का मान दिया है, बी का मान दिया, बी डॉट ए ज्ञात करना है, यानी बी और ए का गुणा निकालना है। तो आप पहले लिख लो, ए का मान क्या दिया है, 2 4 3 2, बी का मान क्या दिया है, 1 3 माइनस 2 5, बी डॉट ए निकालना है। बी डॉट ए का मतलब पहले बी का मान लिखिए, पहले आप किसका लिखिए, बी का, तो बी का मान यही है 1 3 माइनस 2 5, इंटू ए का मान ये है 2 लिखिए, 4 लिखिए, 3 लिखिए, 2 लिखिए। अब आपस में गुणा कर लीजिए बाबू, 1 का 2 में करेंगे 2 आएगा, 3 का 3 में करेंगे 3 3 का 9, फिर 1 का 4 में करेंगे तो 1 का 4 में करेंगे 4, 3 दूनी 6, ऐसे माइनस 2 दूनी माइनस 4, 5 3 15, 2 चौका 8 माइनस 8, 5 दूनी 10, बस काम आपका निपट गया है। क्लास 2 के बच्चे से पूछिएगा कि 9 और 2 कितना होता है, बताएगा 11, 4 4 6 कितना होता है, बताएगा 10, 15 में 4 जाएगा 11, 10 में से 8 जाएगा 2, बस काम खत्म, काम खत्म, बी डॉट ए का मान आ गया। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे सवाल आपके पेपर में भेज दें। एक्स वाई जेड का मान बताना, यदि इतना बराबर 2 गुणे उतना, ठीक है। तो चलिए पहले लिखते हैं 3x 4y बराबर 2 गुणे कितना, 2 गुणे कितना, 1.5 1 जेड, 1.5 मतलब 1.5 1 जेड और 1, चलो भाऊ चलो चलो चलो, 2 का इसमें 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 चारों में गुणा होगा। आव्यूह में अगर किसी चीज़ का गुणा करते हैं तो उसका गुणा अंदर के सभी एलिमेंट में हो जाएगा। आव्यूह और का रूल यही है कि बाहर से किसी एक चीज़ से गुणा करेंगे तो अंदर के सभी एलिमेंट में गुणा हो जाएगा, यानी 2 का 1.5 में गुणा करें, 1.5 दूना 3, 2 एकम 2 और ये 2 जेड है और ये 2 एकम 2 है। अब बायां दायां पक्ष आपस में इक्वलिटी के नियम से सेट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 3 इक्वल टू 3 लिखने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन x इक्वल टू 2 लिखने से x की वैल्यू मिल जाएगा 2, 4 इक्वल टू 2 जेड यानी 2 जेड इक्वल टू 4, y बराबर 2। एक और लाइन हम बनाते हैं इसमें से, x बराबर 2 है ही, 2 से 4 काटेंगे तो z बराबर भी आ जाएगा 2, y बराबर भी कितना आ गया 2, तीनों का वैल्यू 2 2 2 आया, तीनों का वैल्यू कितना कितना 2 2 2 आया। कितना अच्छा लग रहा है ये सवाल, मज़ा आ रहा है। अगर तुम्हें हमारी टीम से बात करना हो तो ये फ़ोन नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे फ़ोन करके बात कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, रिप्लाई मिल जाएगा। अब आव्यूह का ये भी सवाल है, इसको बड़े गौर से देखना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। x प्लस वाई इक्वल टू 2 1 1 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1। तो इसमें क्या निकालना है, इसमें x बोला है तो x का मान ज्ञात करिए, केवल x बताना, y की ज़रूरत नहीं है। अगर केवल x बताना है तो इसका मतलब y को काट देना है। y कटेगा कैसे, प्लस वाई माइनस वाई तभी कटेगा जब जोड़ा जाएगा, तभी कटेगा जब जोड़ा जाएगा। तो समीकरण 1 बना लो, समीकरण 2 बना लो,
यहाँ लिख दो जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो x में 2x जोड़ेंगे तो 3x होगा, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, सब कुछ 3। अब इस 3 से दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो जब 3 से दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो सब 1 1 1 हो जाएगा। इधर 3 से 3 कट गया, इधर 3 3 3 सब कटेगा, 1 1 1। यही आपका क्या है आंसर, यही आपका क्या आंसर है। क्लियर है। ये आपके क्वेश्चन बैंक से मिला करके सवाल लिया गया है। जितने क्वेश्चन बैंक आपके मार्केट में हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन बैंक के बीच में से अच्छे अच्छे प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं वैसे प्रश्नों को मैंने लिया है। पूरा विस्तार से देखो वीडियो, मजा आएगा। कह रहा यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं, कितना अवयव, 8 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। 8 के जितने गुणनखंड हो सकते हैं उसकी इतनी कोटियां हो सकती हैं। जैसे कि 8 को 8 गुणे 1 लिख सकते हैं, 8 को 1 गुणे 8 लिख सकते हैं, ये भी कोटि, ये भी कोटि। 8 को 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। ये इसकी इतनी संभव कोटियां हैं, है ना। इसकी इतनी संभव कोटियां हो सकती हैं। बात समझ में आ गई। बोलिए। 8 गुणे 1 8, 1 गुणे 8 8, 4 गुणे 2 8, 2 गुणे 4 8, बस इतना ही तो, बस इतना ही। 4 संभव कोटियां, कुल कितनी संभव कोटियां। इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, इसकी संभव कोटियां ये चारों हो सकती हैं। लिखेंगे 8 की, लिखेंगे 8 की संभव कोटियां। 8 गुणे 1, 1 गुणे 8, 4 गुणे 2, 2 गुणे 4 हैं, बस। ठीक है, इसकी संभव कोटियां इतना 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 है। और बेटा अब आगे सवाल देखो, इसमें भी एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। घबराने वाली बात नहीं, एकदम इजी सवाल है, प्यार से देखो। 5 3 x 7 और ये आपका वाई जेड 1 7। तुलना जब करोगे तो 5 बराबर वाई यानी वाई बराबर 5, जेड बराबर 3 यानी जेड बराबर 3, एक्स बराबर 1। बस एक लाइन का सवाल, एक नंबर का सवाल, फ्री फंड में आपको नंबर मिलेगा। इसमें थोड़ा मेहनत करना है, लेकिन बहुत मेहनत नहीं, बहुत थोड़ी सी मेहनत में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो आप इसको लिख डालो, सबसे पहले आप इसको लिख डालो, ठीक है ना। ये है 3 पाई बटे 10, ये है 2 पाई बटे 10 और ये कास 3 पाई बटे 10, साइन 2 पाई बटे 10। मैं भी चुपचाप लिख रहा हूँ, साइन 3 पाई बटे 10, कास 2 पाई बटे 10। बस इसको सिद्ध करके 0 लेकर के आना है। चलो मैंने समझो कि लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका प्रसार किस कदर करेंगे। जो बच्चे चालाक और समझदार होते हैं वे उस स्तंभ या उस रो के हिसाब से प्रसार करते हैं जिस वाले लाइन में बहुत ज़्यादा 0 हो। तो पहले वाले कॉलम में ज़्यादा 0 है तो इसी कॉलम के अनुसार हम प्रसार करेंगे, ठीक है। तो जब कॉलम 1 के अनुसार प्रसार करने पर लिखेंगे बगल में C1 के अनुसार प्रसार करने पर अगर 1 नंबर का पूछेगा तो ये नहीं लिखे, डायरेक्ट प्रसार कर दीजिए। लेकिन 2 3 4 का पूछेगा तो लिख दीजिएगा, तो लगेगा कि बच्चे ने खूब ज़्यादा कंटेंट लिखा है, मेहनत से बच्चे ने लिखा है। C1 के अनुसार प्रसार करने पर तो इसमें क्या 0 0 वाला छोड़ देंगे, सीधे यही वाला लेंगे, लिखेंगे 1, बड़े कोष्टक में 1 वाली लाइन पूरी तरह से मिटा देना है। अब ये जो 4 एलिमेंट बचा ना, ये चारों, इन चारों का तिरछा गुणा करना है। तो कास का इसमें, कास 3 पाई बटे 10, कास 2 पाई बटे 10, कास गुणे कास माइनस साइन गुणे साइन, कास गुणे कास माइनस साइन गुणे साइन, ठीक है ना। तो क्या होगा, कास 3 पाई बटे 10 गुणे कास 2 पाई बटे 10 माइनस साइन साइन का गुणा
साइन 3 पाई/10 गुणे साइन 2 पाई/10। ठीक है ना। बस बाकी ये 0 0 वाला लिख के कुछ मिलेगा नहीं, 0 ही आएगा, इस वजह से उसको छोड़ दिया जाएगा। अब क्या होगा ध्यान से देखिए, ये पाई/10 का मतलब कितना 18 है। ध्यान दीजिए पाई/10 का मतलब क्या 18 है। पाई/10 का मतलब हुआ 180/10। 0 0 कट गया, क्या बचा 18। तो पाई/10 का मतलब क्या हुआ 18। तो आप सोचो 18 है ये, 3 बगल में 18 3 54, तो काश 54 इंटू काश 18 ये 2 18 दूनी 36 माइनस साइन 18 3 54 इंटू साइन 18 दूनी 36। अब आप समझे। अब ये सवाल देखिए कितना इजी हो गया। काश ए काश बी माइनस साइन ए साइन बी, काश ए काश बी माइनस साइन ए साइन बी क्या हो गया, काश ए प्लस बी हो गया, यानी 54 प्लस 36 हो गया। तो काश 54 36 जोड़ेंगे 90 आ जाएगा, और काश 90 का मान 0 होता है। और ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। समझ में भी आ गया। कमेंट सेक्शन में बोलो समझ में आया। यस कमेंट करिए समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल आया होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ भी ऐसी चीज़ छुपाया नहीं, और ये मान के मैंने छोड़ा नहीं कि आपको आता होगा, मैंने सब कुछ बताया। अब ये सवाल जो आपके सामने मैंने परोसा है, ये सवाल बहुत बच्चों को आराम से आता होगा, लेकिन बच्चे कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। केवल गुणा करना जोड़ना घटाना ही उनके दिमाग में रहता है, चिन्हों का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता है। तो मैं बता रहा हूँ कि भैया इसका मान ज्ञात करने के लिए केवल 1 के नंबर में पूछेगा, लेकिन किंतु परंतु चिन्हों का ज्ञान अगर अधूरा है तो समझ लो सवाल गलत हो जाएगा। तो चिन्हों का ज्ञान क्या है बताता हूँ। देखो चिन्ह मतलब चारों कोने पे प्लस 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 प्लस, चारों कोने 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 कार्नर कार्नर पे प्लस 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 लिख दो इस तरीके से, और बीचों बीच भी प्लस लिख दो। बाकी जो जगह बच रहा है इसमें माइनस 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 डाल दो, बस लो 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 लो। ठीक है। अब इसका इससे मैचिंग है, मतलब पहले वाले का चिन्ह प्लस, बीच वाला है तो ये बीच वाला 2 होगा माइनस, आखिरी में प्लस है तो ये आखिरी वाला 4 प्लस। बात समझ में आ गई आपको। पहले स्थान पे 1 है तो समझ लो +1 है, वो बीच में 2 है तो ये समझिए कि -2 है। लिखा नहीं रहेगा माइनस, लेकिन अपने मन में माइनस सोच के रखना है, क्योंकि चिन्ह बता रहा कि माइनस रहता बीच वाला, तो ये माइनस। आखिरी वाला क्या है, आखिरी वाला प्लस है। फिर ऊपर से नीचे इस लाइन में भी बीच में माइनस, तो इस लाइन में भी ये खुद माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो अब चिन्हों का ज्ञान आपको हो ही गवा, अब तो वैल्यू फाइंड करना आ ही जाएगा। त्रिभुज डेल्टा बराबर 1 2 4 1 2 4 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। ठीक है। तो भाई इसका मान ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना, मान। बड़ा आसान है, बड़ा आसान, 1 नंबर वाला। देखो कैसे लिखेंगे 1, तो जिसको लिखेंगे वो लाइन पूरी तरह से मिटा देंगे। मिटा दिया तो केवल बचेगा 4 गो 4 गो 4 गो। इन चारों का तिरछ तिरछ गुणा, तो 3 का 0 में करेंगे 0, फिर 0 का 1 में करेंगे 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। फिर बीच वाले का चिन्ह माइनस होता हमने बताया ये अभी। अब बीच वाले की लाइन मिटा दीजिए, मिटा दिया। अब फिर इस तरह तिरछ तिरछ गुणा, तिरछ तिरछा गुणा, -1 गुणे 0 0 हो गया, फिर 0 फिर 4 0। अरे भाई फिर 0 माइनस 0 आया, क्या बात है, क्या बात है। लास्ट में क्या +4 है, +4 लिखिए, तो 4 वाली लाइन मिटा दीजिए। अब क्या आया, 1 में से 1 का गुणा हुआ -1, 4 3 12 -12, -1 -12 -1 -12, क्या होगा -1 -12। तो ये 0 होगा तो 0 का 1 में गुणा होगा 0, तो छोड़ दो भैया 0, 0 का 2 में गुणा हुआ 0, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा खंडन में 0। बचा केवल ये वाला 12 1 13 13 चौक 52 माइनस का 52, 12 1 13 13 का 4 में गुणा 13 चौक 52, लेकिन माइनस का 52। ये आपका आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये सवाल भी समझ में नहीं आता है तो समझ लो आपकी ज़िंदगी में फेल होना लिखा हुआ है। और ऐसे अगर स्टूडेंट हैं, आप अपनी बीमारी जान पा रहे हैं, तो मेरे से बात करिएगा, मैं आपको बेसिक वीडियो बना के दे दूंगा व्हाट्सएप पर, या आपके लिए कोई 40-50 का कोर्स बना दूंगा कि गधों से जो भी गधा हो, यानी गधों से भी ज़्यादा गधा बच्चा हो। देखो गधा कह रहा हूँ तो बुरा मत मानना,
क्लास में इंटर तक पढ़ लिए हो, टीचर द्वारा गधा कई बार नहीं सैकड़ों बार सुना गया होगा, आपके मुंह पे आपने सुना होगा। तो ये बात यहाँ भी है, अगर आप गधों से भी गधा है तो बोल देना भैया हम 50 रुपये का एक बैच बनाएंगे, उसमें केवल छोटी छोटी बातों को लेकर जो आपको आता नहीं है उसी को लेकर वीडियो बना देंगे भैया कि तुम उसमें पढ़ लो। यूट्यूब पर अगर उतना लो लेवल में हम पढ़ाने लगे तो बाकी जो अच्छे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने में बहुत तेज़ हैं वे वीडियो हमारा देखना बंद कर देंगे, तो उनसे हमको नाराज़गी या हमसे उनको नाराज़गी हो जाएगी आपके चक्कर में। इस नाते अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कमेंट में लिखिएगा कि गुरुजी मैं तो गधों से भी गधा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए ऐसा वाला, तो मैं बना दूंगा। कोई बहुत महंगा कोर्स नहीं, जितने का आप डेली का चाट चाउमीन बर्गर समोसा मोमो टिकिया अंडा खाते हो केवल उसी प्राइस में हम बना देंगे। भैया एक दिन नागा मार दो, मत खाओ, इधर का कोर्स लेके पढ़ लो। समझ गया। अगला सवाल कह रहा यदि इतना का वैल्यू 49 तो इतना का वैल्यू क्या होगा। एक डिटर्मिनेंट से दूसरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है, एक डिटर्मिनेंट की हेल्प से इसका मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विथ द हेल्प ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ये क्वेश्चन है। आ जा 3 1 -4 हुआ, 3 2 5 हुआ, 1 -1 3 हुआ, ठीक है। 3 1 -4 3 2 5 1 -1 3 हुआ, है ना। अब क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है ना। इतना बराबर क्या दिया 49, इतना बराबर क्या दिया 49, उसका मान ज्ञात करना है। तो ये सब आपका 6 6 2 और 3 6 -3 -16 20 12, -16 20 12 हो गया। अब करना क्या है ये देखिए ध्यान से आप। सबसे पहले आप इस चक्कर में रहिए कि क्या क्या कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने के बाद आपको सेम वही डिटर्मिनेंट मिलना चाहिए जो ऊपर ये दिया हुआ है। तो देखो ये 3 3 1 है, इसका मतलब इस वाली लाइन से 2 कॉमन लिया जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये 1 2 1 है, इसका मतलब इससे 3 कॉमन लिया जाएगा। और ये 4 5 3 है, इसका मतलब इससे 4 कॉमन लिया जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, पहला वाला 2 पहली वाली लाइन से कॉमन हुआ है, यानी पहले वाले से पहली वाली लाइन में भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे, 6 में 6 में 2 में 2 3 6 2 3 6 2 कम 2। बीच वाली से बीच वाली लाइन में भाग देंगे, बीच वाले कॉलम में 3 से 3 काटेंगे 1, 6 काटेंगे 2, 3 काटेंगे -1। अब 4 से 16 काटेंगे -4, 4 5 20, 4 3 12। अब जो वाइट कलर में है क्या बताओ, यही न है, यही सेम सेम आ गया जो वाइट कलर में है। तो इसका वैल्यू 49 है, इसका मतलब इसको हटा के इसकी जगह पर 49 लिखना है। इसका मान 49 है, यानी पूरा को हटा देंगे, इसकी जगह 49 लिखेंगे, बाकी ये सब रहेगा। समझ में आ गया ए भाई, समझ में आ गया। क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 49। वाइट वाला 49 कहाँ से आया, इसका मान है यहाँ आया। अब सबका गुणा कर लो, 2 3 6 और 4 3, ऐसे 4 का गुणा कर लो, अच्छा रहेगा। 2 3 अच्छा हो गया गुणे 4 9 36 को 6 हासिल 3 और 4 4 16 3 19। अब 6 से गुणा कर लो, 6 6 36 6 हासिल 3 6 9 54 3 57 को 7 हासिल 5, 6 कम 6 5 11, 1176। 1100 कितना आया 76, इसका आंसर कितना आया 1176। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलिए बोलिए मेरे भाई 1176 वाले बच्चों, बोलिए समझ में आ गया। एक फ़ोन भी आ गया मेरा, बताते हैं आपको, ठीक है।